رمضان المبارک کی کیا کچھ فضیلت ہے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ ایسی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو انسان غلطی سے کر دیتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اور وہ مثلاً اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کرنی ہے کہ کس کے اوپر روزہ جو ہے وہ واجب ہے؟ اور روزہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز انڈیا میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر نذیر ڈینگ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، کل یا پرسوں جو ہے وہ پہلا روزہ ہوگا، ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے امام صاحب جو مسجد مارکیٹ رامبن کے امام صاحب ہیں، گل محمد فاروقی جی۔ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے اوپر کیا کچھ، کن لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے، کس کے اوپر یہ واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت کیا کچھ ہے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ سمے دینے کے لیے، اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی کیا کچھ فضیلت ہے۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आप मेरे घर में आए और रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के मुतालिक चंद बातें मुझसे हासिल करना चाहते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना एक मुक़द्दस महीना है और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर रोज़ में बरकत होती है। ये इसकी आमद खुशहाली की आमद है। इसकी आमद जो है तमाम परेशानियां दूर होने की अलामत है। और रमज़ान मुबारक जब आता है तो तमाम मखलूक़ात जितनी भी है चरिंद फिरिंद उनको सुकून क़ल्बी मिलता है। रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ुसूसी तौर पर कुछ आमाल किए जाते हैं। एक तो फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है खाने पीने से रोका जाता है, उसको रोज़ा कहते हैं। यानी एक जो है शाम को इफ्तार करते हैं और सुबह सहरी करते हैं, और सहरी खाने में बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ी सुहूर बरकतुन, कि सहरी में बरकत है, कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। ये महीना इस महीने के अंदर ये कुरान का महीना है, और इस महीने के अंदर हर नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और हर फ़र्ज़ नमाज का सवाब, हर फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 फ़र्ज़ों के बराबर है ये। और इस महीने के अंदर दिन में जो है कुरान की तिलावत की जाती है। दिन में जो है आजमाइश में जो है अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशों को पूरा करने के लिए सब्र दिया जाता है। ये सब्र का महीना है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास खुर्दनोश की बहुत सी चीज़ें नज़र आती है, मुहैया होती है, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, उन चीज़ों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, उनको नहीं खाते हैं, उनको नहीं पीते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए कि ये सब्र का महीना है। और सब्र का माना आता है कि जब अल्लाह ने आपको जिस चीज़ से रोका उससे रुकना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हमको रोका उन चीज़ों से रुकना, और इसी का नाम सब्र है। और इसका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा अजर है। हदीस पाक के अंदर आता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा में अल्लाह हदीस कुदसी है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका बदला हूँ। इससे क्या नियामत मिल सकती है कि रोज़े का बदला खुद अल्लाह जल जलालहू जो है की शान है कि जब बंदा रोज़ा रखेगा। और हदीस पाक के अंदर आता है कि रोज़ेदार के लिए एक ऐसा जन्नत में एक दरवाज़ा बनाया गया है जिसको बाबुर रैयान कहते हैं, और उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा बगैर रोज़ेदार के। रैयान, बाबुर रैयान जो उस दरवाजे का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 29 तारीख है। मुमकिन है कि आज शाम तक जो है कि चाँद नज़र आ जाए। ज़्यादा कम इम्कानात है इसके, क्योंकि रजब का महीना 29 तारीख का मिला, रजब का महीना 29 तारीख का मिला, और आज 29 तारीख का था, और आज शाबान का महीना गालिबन 30 का हो जाएगा। गालिबन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। हज़रत, एक चीज़ क्लियर करनी है कि किस के ऊपर रोज़ा जो है वो वाजिब है? और रोज़ा हर बालिग पर वाजिब है, और तंदुरुस्त पर वाजिब है, और जो सेहतियाब जो है उस पर वाजिब है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि शेख कबीर जिनको कहा जाता है, उन पर ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। उसके बदले में वो फ़िदिया दे सकते हैं। और वो मर्द जो ज़्यादा बीमार है, सख्त बीमार है, उससे फ़र्ज़ियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो उसके बदले में क़ज़ा करेगा।
तो नाबालिग लोगों को पर भी रोज़ा फ़र्ज नहीं है, मगर बेहतर है कि वो रोज़े की मशक करते हुए रोज़ा रखें ताकि वो एक आदी बन जाएगा रोज़ा रखने के। बालिग बलागत के एतबार से कम 15 साल जो है लड़का और कम 12-13 साल जो है बच्ची बालिग हो जाती हैं और उसके बाद उन पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। इस ऐसे सुहाने मौसम में मैं चाहता हूँ कि तमाम नौजवान रोज़ा रखें, तमाम बुज़ुर्ग लोग रोज़ा रखें, जो शेख कबीर न हो, जो कमज़ोर न हो, जो ज़ईफ़ न हो, वो सब जो है रोज़ा रखें। और इस महीने की ये खुशनसीबी का ये खुशकिस्मती का जो है कि मौका है कि इस माह रमज़ान के रोज़े को ज़ाया न होने दिया जाए, बल्कि हम सब रोज़े रखें और हम सब सेहतयाब है, हम सब फ़र्ज़ है। और वो ख़वातीन जिनको जो बीमार हो जाते महीने में, उन पर वो रोज़ा जो है उस वक़्त वो रोज़ा न रखें, बल्कि बाद में जब ईद के बाद जो वो क़ज़ा कर लें, और उन पर भी वो रोज़ा रखना फ़र्ज़ उस वक़्त नहीं होता जब वो बीमार होती है। इस तरह से रोज़ा जो है हर मुसलमान बालिग पर फ़र्ज़ है। जी, एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी लोगों में जो है ये तासुरात होता है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि रोज़ा किन किन चीज़ों से जो है वो टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता है। बहरहाल माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बड़ी चीज़ तो यह है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी मैं इस वक्त गिना नहीं सकता हूँ चूँकि आपको भी याद। एक तो यह है कि खाने पीने से रुकना और जिमा करने से रुकना और लगवियात से भी रुकना, ये भी। और यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है चुगली खाने से भी रोज़ा नाकिस हो जाता है, टूटता नहीं है लेकिन नाकिस हो जाता है। परहेज़, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, तो इस रोज़े से तुमको परहेज़गारी हासिल करने। परहेज़गारी के माने हैं कि आप अमन सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ और जो है लगवियात से बचते हुए और खुराफात से बचते हुए इन रोज़ों को पूरा करना है। और किसी किस्म की कोई ऐसा गुनाह करना, गुनाही कबीरा, जिससे रोज़ा टूट जाता है। और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है? कुछ ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान गलती से कर देता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे रोज़ा नहीं टूटता है? और वो मसलन अगर खुदा न खासा किसी ने जो है कि भूल की वजह से प्यास लगी थी, पानी पी लिया, उसे याद नहीं, पानी पीने के बाद किसी ने बताया कि भाई तूने पानी क्यों पिया, तेरा तो रोज़ा है, वो निसियान इसको कहते हैं, जो है कि भूल की वजह से अगर किसी ने खा लिया या पी लिया या किसी किस्म की और हरकत कर ली लेकिन उसको रोज़ा याद न था, उस शक्ल में उसका रोज़ा नहीं टूटता है बल्कि रोज़ा बाकी रहता है। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे अहले इस्लाम को इस रमज़ान मुबारक के मौके पर? मैं तमाम उम्मती मुस्लिमा को अमन का पैगाम देता हूँ और अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों को सलामत रखे। और आपसे उम्मत से गुजारिश करता हूँ कि इस माह मुक़द्दस का इस्तिक़बाल किया जाए। और आज 29 तारीख है, मुमकिन है चाँद निकल आए। अगर आज चाँद नहीं निकला तो कल से इंशाअल्लाह ताला कल 30 तारीख पूरी हो जाएगी और परसों से हमारा रोज़ा शुरू हो जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कोई बहाना न ढूंढे, कोई छोटी मोटी बीमारियों को मलहूज़ न रखें, बल्कि रोज़ा खुश उसलूबी के साथ रखें और तन मन धन से रोज़ा रखे, खुदा से ताकत मांगे। और जो कि ये रोज़ा जो है रोज़ेदार के लिए है, समंदर की जो है मछलियाँ तुम्हारे लिए दुआ करती हैं, क्यों इससे महरूम रहते हो? और आसमान से फरिश्ते आते हैं जो रोज़ेदार के लिए दुआ करती हैं, और फिज़ा में चलने वाली फ़िज़ाएँ रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं, चरिंद परिंद नबातात बनातात जो है ना, ये सब जो है रोज़ेदार के लिए दुआ करती हैं। हम इतनी दुआओं के मुस्तहिक हैं और क्यों हम इनसे महरूम रह जाए? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर जी सलाहियत को, हर तंदुरुस्त आदमी को कि वो जो है तन मन धन से रोज़ा रखे, सहरी खाएं और आदि बनाएं, तहज्जुद की नमाज सुबह पढ़े और दिन में जो है कि रोज़ा रखें, शाम को जो है इफ्तार करें और इफ्तार के बाद न सोएं, बल्कि ईशा की नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और कसरत से कुरान की तिलावत करें। और ये कुरान का महीना है, जितनी आप कसरत से कुरान की तिलावत करेंगे उतनी अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़ी में बरकत, आपकी उम्र में बरकत, आपके अहल अयाल में बरकत, सुकून क़ल्बी नसीब होगा। और बहुत सी फ़ज़ाइल है जो कहने का ज़्यादा मौका नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय भी जो है वो बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत नसीब फरमाए। तो ये थे गुल मोहम्मद फारूकी जी, जो रामबन मस्जिद मार्केट में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, यहाँ के इमाम है। 35 साल से जी, 35 साल से यहाँ पर एज ए इमाम है। और इनके साथ बातचीत हुई कि रोज़ों की फजीलियत
اور माह रमज़ान की फजीलत क्या कुछ है, और किन लोगों के ऊपर रोज़ा वाजिब है और किन लोगों के ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है, और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, ये पूरी डिटेल आप सबके सामने थी। फिलहाल एक बड़ी खबर आप सबके लिए, फिर मुलाकात होगी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।